नमस्कार, आप सभी का आपके अपने ज्योतिष अध्ययन में बहुत-बहुत स्वागत है। आज का हमारा विषय है गोचर पे। साल 2025 में जो सूर्य 12 फरवरी से 14 मार्च तक कुंभ राशि में रहेंगे। ये गोचर है। सूर्य देव रात 9:56 पर कुंभ राशि में प्रवेश करेंगे और 14 मार्च की शाम 6:50 पर कुंभ राशि में से बाहर आ जाएंगे। इसके बाद वो मीन में प्रवेश करेंगे। तो सूर्य एक जो है कि जो राशि परिवर्तन होता है, सूर्य का गोचर कहलाता है जो, सूर्य हर महीने राशि बदलते हैं और पूरा राशि चक्र करने में करीब 1 साल लग जाता है। पूरा जो चक्र है, पूरी राशियों में वो जब जाते हैं। सूर्य के गोचर करने से राशियों पे पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों तरह के आपको रिजल्ट्स देखने को मिलते हैं, वो राशियों के अकॉर्डिंग होते हैं। जैसे कि अभी जो है कुंभ राशि के बारे में जो चीज़ें हैं कि कुंभ राशि मिथुन, तुला के साथ 3 वायु राशियों में से एक है। तो ज्योतिष शास्त्र में जब शनि देव जो कि न्याय, कर्म और कड़ी मेहनत, धैर्य और अनुशासन के कारक हैं, ये अनुशासन बनाने के लिए, ये डिसिप्लिन के लिए माने जाते हैं। तो यहाँ पे जब ये कुंभ राशि में जब सूर्य जाएँगे तो उनके क्या रिज़ल्ट्स रहेंगे? आज हम उनके बारे में बात करते हैं कि सूर्य सूर्य जो हैं वो किस तरह से आपकी जो कुंडली है उस पे क्या काम करेंगे, कौन से भाव में आएँगे, राशियों से क्या इम्पैक्ट रहने वाला है और सूर्य की सभी राशियों पर आपकी कुंडली में क्या रिज़ल्ट्स रहेंगे। तो पहले तो हम जानते हैं कि सूर्य जो हैं जब शनि की राशि में जाएँगे, जैसे कि कुंभ में जा रहे हैं, तो ज्योतिषीय दृष्टिकोण से हम देखते हैं कि सूर्य और शनि के आपसी जो रिलेशंस हैं, वो बहुत ही तनावपूर्ण रहते हैं। सूर्य पिता का प्रतीक है और शनि जो है पुत्र हैं। तो वहीं सूर्य क्या है? आत्मा है और शक्ति और अहंकार के कारक हैं, यानी पावर जो है उसको शो करते हैं सूर्य। तो जब शनि अनुशासन, कर्म और संघर्ष का कारक है, जब सूर्य और दूसरी तरफ सूर्य जो हैं, शनि की राशि जो कि शनि की वैसे 2 राशियाँ होती हैं, लेकिन अभी वो कुंभ में गोचर करने जा रहे हैं, मकर से निकल के। तो इसका प्रभाव जो है सभी जो राशियाँ हैं, उन पे अलग-अलग होगा। लेकिन हम ये देखते हैं कि सूर्य जब कुंभ में गोचर करते हैं, तो कार्यक्षेत्र पर क्या इम्पैक्ट रहता है? जैसे कि शनि जब कर्म फलदायक है, इस दौरान जो है कर्म जो है आपका, वो प्रधान बनना है। आपको उस पे ध्यान देने की ज़रूरत होगी और सरकारी कार्यों में बाधाएँ आ सकती हैं, अधिकारियों से आपका टकराव हो सकता है, करियर में मेहनत ज़्यादा करनी पड़ सकती है, अनुशासन से आपको लाभ भी हो सकता है। आत्मविश्वास और स्वाभिमान को बनाए रखें। सूर्य जब शनि की राशि में आते हैं, तब व्यक्ति का आत्मविश्वास को वो बहुत प्रभावित करते हैं। तो इस चीज़ का आप ध्यान रखें। लोग अधिक आत्ममंथन करने लगते हैं, आत्म सुधार की प्रक्रिया भी बहुत तेज़ी से होती है। कुछ लोगों में अहंकार बढ़ सकता है, जिससे संघर्षों में तनाव आ सकता है, जो संघर्ष हैं उनके बढ़ जाएँगे, रिलेशंस में कुछ चीज़ें ऐसी होंगी जो कि तनावपूर्ण हो सकती हैं स्थितियाँ। हेल्थ का अगर हम देखते हैं कि हड्डियाँ, जोड़ों और जो ब्लड से रिलेटेड जो आपकी प्रॉब्लम्स होती हैं, डिज़ीज़ होती हैं, उनसे रिलेटेड आपको समस्याओं का जो है चीज़ें उसमें समस्याएँ बढ़ सकती हैं। मानसिक आपको जो है स्ट्रेस बढ़ सकता है, थकावट महसूस हो सकती है, पेट से रिलेटेड और हार्ट से रिलेटेड परेशानियाँ हो सकती हैं, क्योंकि जो सूर्य हैं वो हार्ट से रिलेटेड इश्यूज़ देते हैं। और अगर हम देखें कि सामाजिक जो भी आपके रिलेशंस हैं, जैसे पिता-पुत्र के बीच अगर आपका जो संबंध है, वो वैचारिक मतभेद हो सकते हैं। अगर आपका जो कुंडली है, उसमें सूर्य और शनि की स्थिति अगर अच्छी नहीं है तो। पारिवारिक जो वरिष्ठ सदस्यों से दूरी बन सकती है, आप दूर जा सकते हैं, डिस्टेंस पे आपकी यात्रा हो सकती है जिससे कि आप घर से थोड़ा दूर हो सकते हैं। समाज में आपकी छवि को भी प्रभावित किया जा सकता है, जिससे क्या होगा आपकी छवि ना चाहते हुए भी कुछ खराब हो सकती है, जब कुछ आपके अंदर अहंकार भी आ सकता है। धन और वित्तीय स्थिति अगर हम देखें तो धन कमाने के लिए अधिक संघर्ष करना पड़ सकता है। निवेश में सावधानी रखें, गलत निर्णय और अधिक जो आपके निर्णय हैं, आप अगर अच्छे से नहीं लेंगे तो उसमें नुकसान भी आपको हो सकता है। जो लोग अनुशासित तरीके से काम करेंगे, उन्हें दीर्घकालिक लाभ प्राप्त हो सकता है। तो कुछ राशियाँ जैसे कि सभी राशियों पर है। राशियाँ जैसे हैं, उनमें क्या-क्या चीज़ रहेगी, जैसे कि अगर हम देखें कि आपकी फर्स्ट राशि जो है
हम कहते हैं मेष राशि के लिए, अगर हम मेष राशि के लिए देखें तो ये 5th हाउस का लॉर्ड है और ये 11th हाउस में जाएगा, तो ये अच्छा है वहाँ पे ये रिजल्ट्स अच्छे देंगे मेष राशि के लिए, ये अच्छी स्थितियाँ हैं वहाँ पर। अब वृष के लिए अगर हम देखें सेकंड, 4th हाउस का लॉर्ड होगा और ये 10th में जाएगा, तो हाउस जब यहाँ पे जब गोचर में करेंगे, सूर्य जब गोचर में यहाँ पे जाएँगे, तो यहाँ पे अच्छे और बुरे दोनों ही रिजल्ट्स हो सकते हैं। और यहाँ पे गुरु पूजा की ज़रूरत है, यहाँ पे गुरु की पूजा करनी होगी। अगर आपकी कुंडली में शनि और सूर्य की स्थिति यानी उन पे नेगेटिव किसी की दृष्टि नहीं है तो। फिर आते हैं तीसरा मिथुन राशि के लिए, जातकों के लिए। ये 3rd हाउस के लॉर्ड बनते हैं यहाँ पे, यानी लॉर्ड इन द सेंस कि तीसरा जब मिथुन के लिए कहा जा रहा है, तो वहाँ से आप कहिए कि लग्न से काउंट करें आप, 3 नंबर को लग्न में रखें, 3, 4, 5, 6 और आप जब काउंट करेंगे तो ये जो आपकी राशि है गोचर में कहाँ पर आएगी, आप देखिए 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, ये 9 नंबर पर आती है। तो जो 9th हाउस जहाँ पर आ रहा होगा, वहाँ पे गोचर आपका वहाँ पर हुआ है, उसको देखना है। तो यहाँ विकास है, करियर में भाग्य का साथ मिलेगा और आपको यहाँ पे जो है गुरु का मंत्र कम से कम 21 टाइम्स आपको करना है। फिर है कर्क राशि के जातकों के लिए, वहाँ पे क्या है स्थितियाँ जो हैं, जो सूर्य है, सूर्य देखें तो ये दूसरे हाउस में जब हम देखेंगे कि 4 और फिर आता है 5, इसको इन राशियों को आप लग्न बना लीजिए फर्स्ट हाउस में, फिर आप देखिए। तो यहाँ पे क्या होगा, सूर्य दूसरे हाउस में उनकी राशि आ जाती है, यानी सेकंड हाउस के लॉर्ड बनते हैं। तो गोचर के दौरान आपको देखना है कि वो कहाँ गए, तो 8th हाउस में ये चले जाएंगे। जब हम काउंट करेंगे 4 से, तो आपको ये देखना है कि यहाँ पे 11 नंबर राशि कहाँ पर आ रही है, तो वो 8th हाउस में आएगी। तो गोचर के जो रिजल्ट्स होंगे इसके, इनके जो कर्क राशि वालों के जीवन में तनाव प्लस चिंता का स्तर बढ़ने की आशंका है। आइस का ध्यान रखें, थोड़ा सा लापरवाही ना करें, अपनी आइस का समय पे ध्यान रखने की जरूरत पड़ेगी इनको, और चंद्रमा के उपाय की जरूरत है। फिर है सिंह राशि के जातकों के लिए, सूर्य प्रथम भाव के ही स्वामी हैं, लेकिन वो 7th हाउस में गोचर करेंगे, यानी उनका गोचर का प्लेसमेंट 7th हाउस है। तो फ्रेंड्स के साथ रिश्तों में सामंजस्य बनाएं, कुछ समस्याएं हो सकती हैं। व्यवसाय जो आपकी साझेदारी है, यानी आपकी पार्टनरशिप में जो भी चीज़ें हैं, वहाँ पे भी आपको कुछ समस्याएं देखने को हो सकती हैं, प्रॉफिट में कमी हो सकती है, जीवन साथी के साथ भी कोई ईगो इश्यूज हो सकते हैं। आपको संडे को यानी रविवार के दिन आपको भोजन का दान करना चाहिए। यहाँ इसी तरह से आता है कन्या राशि, इसके लिए सूर्य जो है 12th हाउस के स्वामी बनते हैं, यानी लॉर्डशिप, उनकी जो राशि है वो 12वें भाव में गई। तो क्या है कि गोचर में ये 6 हाउस में गोचर करेंगे, 6 हाउस में उनका सूर्य की प्लेसमेंट होगी, सूर्य वहाँ पे 6 हाउस में आएंगे और शनि के साथ। तो स्थितियाँ क्या होंगी, जीवन में विकास होगा। करियर के संबंध में देखें तो आपको दूर देश की यात्रा करनी हो सकती है, आप जा सकते हैं, यात्रा के अच्छे आपको मौके मिल सकते हैं। और देखा जाए तो उच्च स्तर के आपको लाभ मिल सकते हैं और कॉम्पिटिशन्स भी आप जीत सकते हैं, क्योंकि ये कॉम्पिटिशन का भाव होता है। अगर आप किसी में प्रयास करेंगे तो वहाँ भी सफलता मिलने के पूरे चांसेस हैं। 11th हाउस में जब जो जो राशि होगी, 11th जो राशि है वो सूर्य जब इसमें बैठते हैं तो 6 हाउस में, तो क्या होता है कि स्वास्थ्य जो है, आपको स्वास्थ्य से रिलेटेड आपको एनर्जीज देते हैं, ज़्यादा ऊर्जा आप में रहेगी। तो आप अपनी ऊर्जा का सही इस्तेमाल करें, अपनी शिक्षा के लिए इस्तेमाल करें। यहाँ पे भगवान सूर्य को आपको जल अर्पित करना चाहिए रविवार के दिन। फिर हम आते हैं तुला राशि। तुला राशि में 11th हाउस के लॉर्ड हैं, यानी 5 नंबर राशि जो है, तुला राशि में जब आप 7 नंबर से काउंट करेंगे, 7, 8, 9, 10, 11, तो 5वें हाउस में, 5th हाउस में गोचर में ये पंचम भाव में गोचर करने जा रहे हैं, यानी 5th हाउस में। तो ये बच्चों की शिक्षा के लिए आप बहुत ही देखेंगे कि आपका इंटरेस्ट जो है बच्चों के प्रति ज़्यादा बढ़ेगा और बच्चे भी पढ़ाई में ध्यान देंगे और उनको पूर्ण रूप से आप उनकी पढ़ाई से संतुष्ट हो सकते हैं। इच्छा पूर्ति, लेकिन जो भी आपकी इच्छाएं होंगी उनको आपको इच्छा पूर्तियों पर कंट्रोल करना होगा और आपको मध्यम लाभ मिल सकता है। जो अगर आप व्यवसाय करते हैं तो लाभ बहुत अच्छा नहीं, लेकिन हाँ मध्यम लाभ ही होगा। जीवन साथी के साथ भी आपका थोड़ा सा बहसबाजी होने की संभावनाएं बनती हैं। सेहत का ध्यान रखें और शुक्रवार के दिन माँ लक्ष्मी की आपको पूजा करने की ज़रूरत है। फिर हम आते हैं 8th वृश्चिक, यानी
जो वृश्चिक आपकी राशि है, सूर्य आपके 10th हाउस के लॉर्ड हैं। तो गोचर में 4th हाउस में होंगे और जीवन में इससे क्या होगा, थोड़ा-सा तनाव बढ़ने वाला है आपके, और आपको थोड़ा-सा आराम भी थोड़ा कम मिलेगा, आपको आराम नहीं मिलेगा, आप थोड़ा-सा एफ़र्ट ज़्यादा करेंगे। आपके जो विचार हैं, आप काम की तरफ ज़्यादा केंद्रित रहेंगे, आप अपने काम की तरफ बहुत ज़्यादा ध्यान देंगे और नौकरी भी चेंज करने का मूड बना सकते हैं, कुछ स्थितियाँ आपका मन कर सकता है। मध्यम लाभ मिलने का है, स्वास्थ्य का आपको जो है ज़्यादा अ, अनुकूल नहीं दिखता है यहाँ पर। स्वास्थ्य का ध्यान रखें, गुरु मंत्र करें। इसी तरह से है नेक्स्ट आपकी धनु राशि। सूर्य आपके 9th हाउस के स्वामी होकर और सूर्य तीसरे घर में स्थित होने जा रहे हैं, यानी 3rd हाउस आपके छोटे भाई बहनों का होता है। तो अब जब 9th हाउस के स्वामी होकर, तो ये गोचर जो है भाग्य का साथ, 9th हाउस आपके भाग्य का होता है, तो भाग्य में आपको सपोर्ट मिलेगा, विदेश से आपको कुछ धन की प्राप्ति हो सकती है और पिता के साथ आपका अच्छा रिलेशन बन सकता है। पारिवारिक जीवन में भी खुशी आ सकती है, करियर में उचित प्रशंसा प्राप्त कर सकते हैं। पदोन्नति के भी आपके चांसेस हैं कि इस बार आपको पदोन्नति हो। भाग्य प्लस धन कहना चाहिए कि दोनों का साथ मिलेगा। और गुरु जो हैं, यहाँ पे कह सकते हैं कि गुरु के लिए यहाँ पे अपना, क्योंकि लग्न है आपकी, तो आपको शिव जी का जैसे शिव जी भगवान की पूजा करें और उनका आप यज्ञ, या ये कहिए कि शिव जी की पूजा ओम नमः शिवाय का जाप कर सकते हैं। और अपनी नेगेटिविटी आपके में नहीं है, लेकिन फिर भी आपको किसी भी मंत्र से आप यज्ञ करना चाहिए आपको। मकर राशि पे आते हैं। मकर राशि के जातकों के लिए सूर्य का जो है, यह जो गोचर है 8वें घर का स्वामी है और आपके जो है दूसरे घर में स्थित होने वाला है। ये 2nd हाउस पे इसका गोचर होगा, यानी सूर्य जो है 2nd में आएंगे। सूर्य का कुंभ राशि में गोचर आपके मन में कुछ असुरक्षा की भावना को जन्म दे सकता है। आपके विकास की राह में कुछ थोड़ा-सा ऐसा लगेगा कि आपकी रुकावट आ रही है। दूसरी तरफ आपको कुछ विरासत में कुछ चीज़ें अप्रत्याशित जो स्रोत हैं, अचानक लाभ की स्थिति भी बन सकती है। आप जो है कुछ रहस्यमयी शक्तियों को प्राप्त करने, या लाइक आप पूजा-पाठ में कुछ मंत्रों पर भी आप अच्छे से सीक्रेट तरीके से उसको मंत्र को साध सकते हैं, और आपके अंदर जो कि एक अच्छी पॉजिटिव एनर्जी को बनाए रखेगा और आपको आप सफलता भी देख सकते हैं, ये आपके मार्गदर्शन करेगा इस तरह के मंत्र अगर आप करते हैं तो। करियर के मोर्चे पे बात करें तो आपकी नौकरी में बदलाव, या ये कहिए कि रणनीतियों में बदलाव की स्थिति है, इस दौरान हो सकती है। सूर्य का गोचर आपको अप्रत्याशित रूप से फॉरेन जो देश हैं, यानी उनकी यात्राएँ दे सकता है, उनसे कोई कनेक्टिविटी दे सकता है, जॉब के ऑफ़र भी आ सकते हैं और नौकरी मतलब चेंज करने की भी स्थिति बन सकती है। ये गोचर आपके लिए सही है। और इस तरह से देखें कि जो आपका राशि है, मकर राशि वालों के लिए शनिवार के दिन शनि ग्रह के लिए ही आपको पूजा पाठ करना चाहिए, जो भी शनि। स्वास्थ्य के हिसाब से भी ये है कि पैरों में दर्द का थोड़ा बहुत ध्यान रखें और बाकी चीज़ों में एज़ सच कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब हम आते हैं नेक्स्ट कुंभ राशि। कुंभ राशि के जातकों के लिए सूर्य 7वें घर के स्वामी हैं और आपके पहले घर पे गोचर करने जा रहे हैं, यानी लग्न पर। तो सूर्य का कुंभ राशि में गोचर आपको अपने व्यावसायिक साझेदारों के साथ समस्या का सामना करना पड़ सकता है और व्यवसाय के क्षेत्र से जुड़े हुए हैं तो आपको कुछ परेशानियां हो सकती हैं। लेकिन गोचर के दौरान आपके जीवन साथी के साथ आपके रिश्तों में क्या है, कुछ कमी, कुछ मनमुटाव हो सकता है। आपके खर्च भी हद से ज़्यादा रहने वाले हैं। करियर के मोर्चे में देखें तो नौकरी और दबाव आपके वरिष्ठ परेशानियों के रूप में कुछ बाधाओं को क्रिएट कर सकते हैं और आपके व्यवसाय के क्षेत्र से जुड़े हुए जो भी चीज़ें हैं, यह गोचर आपके बिजनेस के लिए स्थिति ये कर सकता है, करो या मरो वाली स्थिति भी पैदा कर सकता है। बहुत मेहनत की ज़रूरत है। आपके व्यवसाय के संबंध में आपकी कॉम्पिटिशन्स बहुत ज़्यादा आपको देखने को मिल सकते हैं। तो इस चीज़ का आप ध्यान रखें। चिंता, आप अपनी चिंता बढ़ा सकते हैं, मतलब कि आपकी चिंताएँ बढ़ सकती हैं, तो उस पे थोड़ा कंट्रोल करिए और रिलेशंस का ध्यान रखिए। अपने पार्टनर के साथ अच्छे रिलेशंस बिल्ड करिए और जो है कि 108 बार अपने जो शनि का कोई भी मंत्र है उसकी आप मंत्र को कर सकते हैं। अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखिए
और पैसे जो भी है ज़्यादा खर्च मत करिए। चिंताएँ हो सकती हैं, चिंताओं को कम करने के लिए मेडिटेशन का इस्तेमाल करिए, मेडिटेट करिए, अपने आप को जाके थोड़ा-सा शांति में बैठने की कोशिश करिए, तो आप अपने स्ट्रेस को कम कर सकते हैं। फिर आते हैं मीन राशि। मीन राशि के जातकों के लिए सूर्य जो है छठे भाव के स्वामी हैं और आपके 12वें भाव में गोचर करने जा रहे हैं। छठा भाव यानी फिफ्थ जो नंबर की जो राशि है, छठा भाव का लॉर्डशिप और 12वें भाव में ये गोचर करेंगे। तो सूर्य का कुंभ राशि में गोचर आप में असुरक्षा की जो भावना है, आत्मविश्वास की कमी उत्पन्न कर सकता है। इस अवधि में आप ज़्यादा तनाव भी ले सकते हैं और ये जो टाइम है आपको उस टाइम को बर्बाद ना करें, अपने टाइम को यूटिलाइज़ करें। करियर के हिसाब से ये जो है नौकरी में बदलाव ला सकता है, कुछ संभावनाएँ हैं, ऐसा हो सकता है और खर्चे बढ़ा सकता है। जिस भी आप अपनी नौकरी में जिस भी पहचान पर हैं, जो भी आपकी पहचान है उसमें कमी हो सकती है, तो आप उसको अच्छे से ध्यान रखें, अपने प्लेस पे अपने काम को अच्छे से करिए। फिर आर्थिक मोर्चों में अगर हम देखें कि धन जो आप इस दौरान आपके औसत धन कमाते हुए आप नज़र आएँगे, मतलब बहुत ज़्यादा आपकी इनकम नहीं बढ़ने वाली और रिश्ते के अगर चीज़ों को देखें तो जीवन में आपके थोड़ा-सा प्यार और ये सारी चीज़ें की कमी आपको महसूस हो सकती है। तो उसको मनाने की कोशिश करिए और समस्याएँ आपकी छोटी-मोटी आ सकती हैं, जिन चीज़ों से आपको बचना होगा और आपको शुक्रवार के दिन माँ लक्ष्मी की पूजा करनी होगी और अपने हेल्थ के लिए ध्यान रखने की ज़रूरत है और अपने तनाव को, खासकर अपने स्ट्रेस को कम करने की ज़रूरत है। बिकॉज़ ये जो गोचर है, आई होप आपको ये सारी चीज़ें समझ आई। सारी राशियों पे मैंने आपको बताया है। तो आप क्या करें, इस गोचर में सूर्य भगवान को जल देना सभी के लिए इम्पोर्टेंट है, ये उपाय है। आप सूर्य को जल दें जिससे कि आप अंदर से स्ट्रॉन्ग रहें। सूर्य को जल देने से आपकी अंतरात्मा स्ट्रॉन्ग रहती है। आप हर नेगेटिविटी को बहुत अच्छे से फेस कर पाते हैं। तो ये बहुत ज़रूरी चीज़ है कि अपने आत्मा को स्ट्रॉन्ग बनाएँ। आई होप आपको ये अच्छा लगा हो। अगर अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। थैंक यू सो मच।